गुड मॉर्निंग बेटा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आपका। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम अभी आप लोगों ने जो चैप्टर में हमने करा था, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो चैप्टर में हम लोगों ने करा था बेटा, दैट वाज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, अभी जरा इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो आपके पास जाइगोट फॉर्मेशन होगा और एक एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। क्लियर? जाइगोट फॉर्मेशन में बताते हैं कि जो जाइगोट है बेटा, वो आपके पास डिप्लॉइड है, यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल का बना है। एंड उसके बाद जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है सो दैट इट कैन फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। अब डिपेंड करता है बेटा कि जाइगोट आपके पास डिवीजन कैसे करता है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर कि जिसकी बॉडी में वो जाइगोट बनेगा, वहां पर वो डिसाइड होगा कि जाइगोट कौन सी डिवीजन करेगा, बिकॉज डिपेंड करता है कि लाइफ साइकिल कैसा है आपके पास। जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि आपके पास जैसे फंजाई एंड एल्गी है, तो अगर आप यहाँ पर फंजाई एंड एल्गी की बात करो बेटा, तो उनके केस में व्हेन यू लुक एट द ऑर्गेनिज्म एल्गी एंड फंजाई, तो यहाँ पर जो जाइगोट है हमारे पास, दैट कन्वर्ट्स इनटू द जाइगोस्पोर। ठीक है, फिर वो जर्मिनेट करता है एंड इट अंडरगो द मेयोसिस। आपको पता है मेयोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, तो उस वजह से जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास बनेगा दैट विल बी द हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह के लाइफ साइकिल को हमने क्या नाम दिया था? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, इसके बाद सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था एनिमल्स के केस में। तो जितने भी हमारे पास जैसे एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमंस एनिमल्स हैं, तो उनके केस में जो जाइगोट होता है वो कोई रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाता, इमीडिएट वो माइटोसिस स्टार्ट कर देता है। माइटोसिस मींस जो इक्वेशनल डिवीजन है, तो उस वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो आपके सेम रहेंगे, तो बनने वाला जो इंडिविजुअल है वो आपके पास कैसा बनेगा? डिप्लॉइड इंडिविजुअल। तो इस तरह के लाइफ साइकिल को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि जो मैक्सिमम पार्ट है लाइफ साइकिल का, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय द डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्लांट्स की। तो प्लांट्स के केस में कहते हैं जो जाइगोट है वो आपको पता है डेवलप होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो आगे जाके डेवलप होता है स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट आगे जाके बनाते हैं स्पोर्स, और वो स्पोर करते हैं मेयोसिस व्हिच इज रिडक्शनल डिवीजन। फिर उस वजह से जो स्पोर है वो हैप्लॉइड बनते हैं, तो वही स्पोर आगे जाके क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड गेमीटोफाइट। फिर ये गेमीटोफाइट आगे जाके क्या प्रोड्यूस करेंगे? गेमीट, और ये गेमीट फिर से फ्यूज होके क्या बना देंगे? जाइगोट। तो लाइफ साइकिल वापस रिपीट हो जाएगा, लेकिन इस लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों फॉर्म्स आपको मिलती है। तो लाइफ साइकिल को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? दिस इज कॉल्ड डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एल्गी और फंजाई में ज्यादातर हमें मिलता है हैप्लॉन्टिक, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के केस में यू हैव डिप्लॉन्टिक, एंड प्लांट के केस में यू हैव डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इसको ध्यान से समझ लो जरा। दिस इज बेसिकली फॉर द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अगर आप देखो तो यहाँ पर सपोज मैंने बनाया है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब आप मान के चलो कि ये आपके पास एक इंडिविजुअल है। ठीक है, स्पोरोफाइट इज जस्ट फॉर द इंडिविजुअल। तो ये जो इंडिविजुअल है आपके पास, ये जो पेरेंट है, वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या है? द पेरेंट इज डिप्लॉयड। ठीक है, अगर पेरेंट डिप्लॉयड होगा तो डेफिनेटली वो हमारे पास कैसा होगा? ट्रू एंड कंडीशन। अभी जो पेरेंट है वो आगे जाके कौन सी डिवीजन करेगा? मेयोसिस डिवीजन। मेयोसिस में रिडक्शन हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, तो उस पेरेंट ने आगे जाके यहाँ पर क्या बना दिए? गेमीट्स बना दिए, दैट इज मेल एंड फीमेल गेमीट। गेमीट हैप्लॉइड बनेंगे, हैप्लॉइड गेमीट आगे जाके क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं, एंड दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? जाइगोट। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे लाइफ साइकिल को देखो, तो इस पूरे लाइफ साइकिल में जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है वो भी डिप्लॉयड है, लेकिन जो गेमीट है वो कैसे है? हैप्लॉयड। तो मैक्सिमम फेज जो लाइफ साइकिल का है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो इसी वजह से लाइफ साइकिल को क्या बोला जाता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
अब अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर देखें, दिस इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सपोज हमारे पास यहाँ पर बन गया जाइगोट, क्लियर। अब जो जाइगोट बना वो जाइगोट करता है मियोसिस। नॉर्मली हमें माइटोसिस होता है, लेकिन इनके केस में क्या होगा, मियोसिस। तो उस वजह से हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगे सपोज स्पोर, ठीक है। एंड वो आगे जाके गेमीटोफाइट बनाते हैं विच माइटोसिस करेंगे एंड दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। गेमीट फर्टिलाइज करेंगे तो वापस से हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोट। तो ये वाला जो लाइफ साइकिल होता है हैप्लॉन्टिक, ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है एल्गी एंड फंजाई के केस में। फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इसमें आपके पास स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड नेचर। देन उसमें बने स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम ने करा मियोसिस, तो हमारे पास बन गए स्पोर जो कि हैप्लॉइड है। स्पोर ने जर्मिनेट होके बना दिया गैमीटोफाइट, जो अगेन क्या है हमारे पास, हैप्लॉइड। गैमीटोफाइट ने क्या बना दिए, गैमीट्स बना दिए। गैमीट्स ने क्या करा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट विच इज डिप्लॉइड। तो जाइगोट डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, लेकिन स्पोर कैसे हैं, हैप्लॉइड। गैमीटोफाइट हैप्लॉइड और गैमीट हैप्लॉइड। तो यहाँ पर कुछ पार्ट हैप्लॉइड है, कुछ पार्ट डिप्लॉइड है, दोनों प्रेजेंट है इक्वली। दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दैट इज इन केस ऑफ प्लांट। तो अब डिपेंड करता है कि जाइगोट आपको कौन सा वाला लाइफ साइकिल शो करता है। दैट विल डिपेंड कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, वेदर एल्गी, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। अब आपके पास क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बेटा, ये स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है। क्वेश्चन में देखो लिखा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है that is what is the vital link that ensure the continuity of species। कौन सा ऐसा लिंक है जो स्पीशीज की कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है, तो उस लिंक का नाम है यहाँ पर आपके पास जाइगोट। जाइगोट जो है दैट इज अ सिंगल सेल, सिंगल सेल का बना है, डिप्लॉयड है, उसी से लाइफ स्टार्ट होती है, उसी से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो डेफिनेटली जो जाइगोट होगा बेटा दैट विल इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। फिर नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द जाइगोट इन ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर आपके पास ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, तो उस केस में जाइगोट कौन सी डिवीजन करता है। अगर तो देखो डिप्लॉन्टिक है, डेफिनेटली जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस, तभी तो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड बनेगा। और अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, स्टिल जाइगोट अंडरगो द माइटोसिस डिवीजन। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं बेटा, ये बेसिकली दोनों आपकी एनसीईआरटी की ना थ्योरी में दिए हुए हैं। जब आप पढ़ोगे तो बहुत क्लियर कट आपको नजर आएंगे। फिर उसके बाद अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या क्या है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा आपको पता है जाइगोट बनता है, देन वो जाइगोट एम्ब्रियोजेनेसिस करता है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब जाइगोट क्या करेगा वो हम देख चुके हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, कोई भी लाइफ साइकिल वो परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेकेंड पार्ट आता है दैट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस, जो होगा फर्टिलाइजेशन के बाद। जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट करता है रिपीटेड डिवीजन, सो इट कन्वर्ट इनटू अ मल्टीसेलुलर स्टेज, दैट स्टेज इज कॉल्ड एम्ब्रियो एंड दैट एम्ब्रियो विल फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, ठीक है, उसमें दो तरह के प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास होता है सेल डिवीजन, जिसमें लगातार सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सो दैट अ यूनिसेलुलर स्टेज व्हिच इज अ जाइगोट can be convert into a multicellular state which is known as embryo। और सेकंड प्रोसेस यहाँ पर हमारे पास होता है सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिवीजन तो बेटा माइटोसिस के थ्रू होगा, उसमें सिंपली आपके पास नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। अगर हम सेल डिफरेंशिएशन की बात करें तो सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो सेल्स हैं दे अंडरगो मॉडिफिकेशन, ताकि वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाएं, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो, और वही ऑर्गन आगे जाके जुड़ के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम अगर बन गया तो आपके पास क्या बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो चीजें होंगी, एक जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट कौन सी डेवलपमेंट करता है वो डिपेंड करता है कि आपके पास ऑर्गेनिज्म कैसा है।
और दूसरा क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। अब इसी में बताते हैं बेटा कि अगर आप एनिमल्स की बात करो तो एनिमल्स में कहते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर हमने एनिमल्स को क्या कर रखा है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट हमने एनिमल्स को दो ग्रुप्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अगर आप पहले ग्रुप का नाम देखो तो पहले ग्रुप का नाम यहाँ पर क्या लिखा गया है, ओवीपेरस, और सेकेंड ग्रुप का नाम क्या है, वीवीपेरस, ठीक है। ओवीपेरस में दैट ओवी वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द ओवा, यानी कि एग, ठीक है। और वीवीपेरस में वीवी वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द यंग वंस। तो सीधी सी बात है, जो ऑर्गेनिज्म एग ले करते हैं उनको क्या बोला जाता है, ओवीपेरस, और जो ऑर्गेनिज्म यंग वन प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोला जाता है, वीवीपेरस। तो अब एनिमल्स में हमें कैसी कैटेगरी देखने को मिलती है, इट कैन बी ओवी और इट कैन बी वीवीपेरस, ठीक है। ओवीपेरस के केस में जो ऑर्गेनिज्म है बेटा वो फर्टिलाइज या फिर अनफर्टिलाइज दोनों तरह के एग रिलीज कर सकता है। जैसे एग्जांपल आपके पास आता है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का। फिर जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं जनरली आप बर्ड्स में जरूर पढ़ते हो, दे आर कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल। कैलकेरियस होता है जो कैल्शियम का बना होता है, वेरी हार्ड कवरिंग जो फर्टिलाइज एग के अराउंड बनती है। उसके बाद एग को सेफ प्लेस पे ले कर दिया जाता है एंड देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि वो थोड़े टाइम बाद जाके हैच करता है, उतने टाइम तक उसको जो पेरेंट है दे टेक केयर ऑफ दैट। तो उसके बाद जो एग होगा बेटा वो हैच हो जाएगा, तो एग टूटेगा तो उसमें से यंग वंस निकलेंगे। तो वो जो कैलकेरियस शेल की कवरिंग आप देखते हो एग के अराउंड, दैट एक्चुअली प्रोवाइड प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन के लिए है, इसीलिए वो बनाई जाती है, क्लियर। तो या तो कहते हैं एनिमल्स आपके पास ओवीपेरस होंगे, ओवीपेरस में एक एग्जांपल आप रेप्टाइल्स का दे सकते हो, सेकंड आपके पास बर्ड्स हैं, या फिर आपके पास सेकंड कैटेगरी कौन सी है, वीवीपेरस। वीवीपेरस में दे गिव बर्थ टू द यंग वन, सो इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास है ह्यूमंस, ठीक है। जाइगोट जो होगा वो फीमेल की बॉडी में ही डेवलप होगा और एक प्रॉपर डेवलपमेंट स्टेज के बाद उसको बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है, मतलब उसका बर्थ होता है। तो ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, विविपेरस। उसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सा होगा, ह्यूमंस। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पास ओवीपेरस और विविपेरस दो टाइप हैं, तो बताओ दोनों टाइप में से बेटर चांस सर्वाइवल के किस में आते हैं, मतलब जो यंग वंस हैं उनके बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल किस में है, ओवी में या फिर विविपेरस में। तो इसके आंसर में ये बताया जाता है बेटा कि जो ऑर्गेनिज्म विविपेरस है उनके केस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है, तो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ओवीपेरस में ऐसी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। अब क्योंकि विविपेरस में प्रॉपर एम्ब्रियो की केयर हो रही है, उसकी प्रोटेक्शन हो रही है, तो इस वजह से जो ऑर्गेनिज्म विविपेरस में हमें मिलते हैं उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है एज कंपेयर टू द ओवीपेरस। तो ये समटाइम आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड का मतलब बेटा, अनफर्टिलाइज्ड एग्स वो होते हैं जिनमें एम्ब्रियो नहीं प्रेजेंट होता, जाइगोट नहीं होता, और फर्टिलाइज्ड वो होते हैं जिनमें एम्ब्रियो या जाइगोट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये दो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ओवीपेरस एंड विविपेरस। अपने जो भी डाउट हैं आप अपने अपने चैट बॉक्स में डाल दो, मैं लास्ट में आप लोगों का चैट बॉक्स चेक करूंगी तो उसमें फिर आप लोगों के डाउट्स भी ले लूंगी। तो जिसको जो जो क्वेश्चन है बेटा चैट बॉक्स में डाल दो अपने क्वेश्चन। अभी देखो ये जो आपने पहले पढ़ा था बेटा ये तो एनिमल्स के केस में होगा, ठीक है। अब प्लांट के केस में तो देखो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि ओवीपेरस है विविपेरस है, ये वाली टर्म्स तो हम एनिमल्स या ह्यूमंस के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आपके पास प्लांट्स होंगे तो फिर प्लांट्स के लिए आप क्या बोलोगे, देखो प्लांट में होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, वो प्लांट में भी होंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो उनमें भी होती है। तो क्या क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं जो आपको एक फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलते हैं बेटा। तो इसमें ध्यान से देखो जरा, जब प्लांट में फर्टिलाइजेशन होगा जिसको कि आप जनरली डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हो, बॉटनी में अभी आप डिटेल में करोगे, तो उसमें डेफिनेटली आपके पास जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट किसके अंदर बनता है, ओव्यूल के अंदर, ठीक है।
आपको पता है ना कि प्लांट में अगर आप डायग्राम वाइज देखो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप बनाते हो यहाँ पर, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को, इसको नाम दिया जाता है स्टिग्मा, ये स्टिग्मा पार्ट है आपके पास। देन दिस पार्ट इज नोन एज द स्टाइल एंड दिस पार्ट इज नोन एज ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर बहुत ही छोटे छोटे आपके पास पड़े होते हैं यहाँ पर ओव्यूल, तो नंबर ऑफ द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। तो यही वाले ओव्यूल के अंदर क्या डेवलप होता है हमारे पास, जाइगोट। और उसके बाद पूरा का पूरा ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। यानी कि ये जो पूरी ओवरी आपको नजर आ रही है ना, ये पूरी की पूरी ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। और ओवरी के अंदर जो सीड है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉरी, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में। इसके बाद कहते हैं जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, वो झड़ जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे और झड़ जाएंगे, क्योंकि उनका कोई अब काम भी नहीं बचा। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कई प्लांट ऐसे हैं जिनमें कहते हैं सेपल फिर भी आपको मिल सकते हैं। कई बार ये क्या होता है कि सेपल झड़ते नहीं है, वो फिर भी रह जाते हैं, फ्रूट्स के साथ अटैच्ड आपको मिलते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल एक दे सकते हो गुआवा का, ठीक है। एक आपके पास है टोमेटो और एक आपके पास है ब्रिंजल। तो इनमें आप देखो हरे रंग के जो छोटे छोटे पत्ते जैसे हैं वो सेपल्स होते हैं, वो स्टिल आपको नजर आते हैं। फिर इसमें बताते हैं कि जो फ्रूट बनता है बेटा ओवरी की मॉडिफिकेशन से, उस फ्रूट के अराउंड एक थिक वॉल डेवलप हो जाती है। उस वॉल को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है, पेरिकार्प। क्या बोला जाता है उसको, पेरिकार्प, विच इज एक्चुअली प्रोटेक्टिव इन नेचर, जिसका मेन काम क्या है, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। क्लियर। तो एक तो सबसे पहले देखो प्लांट में होगा क्या कि ओव्यूल के अंदर जाइगोट बनेगा। ओव्यूल खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। सेपल, पैटल, स्टेमन झड़ जाएंगे, लेकिन कईयों में आपको ये मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गुआवा, टोमेटो, ब्रिंजल में सेपल्स स्टिल आपको दिखाई देते हैं। और फ्रूट के अराउंड एक थिक वॉल डेवलप हो जाती है, क्या नाम दिया जाता है उसको, पेरिकार्प। और पेरिकार्प का मेन फंक्शन क्या होगा, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो ये बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं जो आप लोगों ने पढ़ने हैं प्लांट में, और जो मैंने पहले आपको बताए थे दैट वाज इन केस ऑफ एनिमल्स। कैलकेरियस शेल का मतलब मैं बेटा ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कैलकेरियस शेल का मतलब। ओके बेटा, अभी जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों ने करना है इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली जो डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी के इसी चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पेज पे आपको गिवन है, और ये डायग्राम थोड़े इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल का अरेंजमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है आपको, और ऑलरेडी ये +1 में आप मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में पूरा डिटेल में पढ़ भी चुके हो, ठीक है। तो जो ये पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है इसमें देखो जो आपके पास S है दैट स्टैंड्स फॉर द सीड, और जो P है दैट स्टैंड्स फॉर द पेरिकार्प, मतलब जो कवरिंग है बाहर की तरफ। तो अभी यहाँ पर अगर हम डायग्राम को देखें तो पूछा गया कि जो फॉलोइंग कंडीशन है ये किस में प्रेजेंट है, कौन से प्लांट में आपको मिलती है। ए ऑप्शन है पी, बी ऑप्शन है पोटैटो, सी ऑप्शन है मस्टर्ड, डी आपके पास है ऑल ऑफ द अबव। तो मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स चैट बॉक्स में आ चुके हैं और सबके आंसर्स बिल्कुल ठीक है बेटा। तो ये जो अरेंजमेंट है ओव्यूल का ये बेसिकली आपको मिलता है पी प्लांट में, जो मटर का प्लांट है। डायग्राम से बिल्कुल देख के क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो जरा, ये अरेंजमेंट आपने बताना है कि कौन से प्लांट में प्रेजेंट है। ए ऑप्शन है टोमेटो, बी ऑप्शन है कुकुम्बर, सी ऑप्शन है मस्टर्ड एंड डी ऑप्शन है पी प्लांट। ओके, सिद्धांत का आंसर आ चुका है, सुमित का आ चुका है, पूजा, दर्शना, दिनेश, अंजलि, अगेन पूजा, आशु, अमन, महिमा। सही आंसर नहीं करा पर अभी तक किसी ने। हिमानी रावत, रमन, आरती। आरती बेटा आंसर एवरीवन नहीं करना होता, कभी भी प्राइवेटली भेजा करो, मैंने आपको कितनी बार बोला, आपका आंसर बाकियों को भी दिख रहा होगा फिर। तो ये जो अरेंजमेंट है बेटा ओव्यूल का दैट इज इन केस ऑफ द मस्टर्ड प्लांट, तो इसका आंसर आपके पास सी आएगा, सेकंड का मस्टर्ड प्लांट।
अगला क्वेश्चन देखो जरा, आइडेंटिफाई करो कि जो ये गिवन ओव्यूल का अरेंजमेंट है, जो प्लेसेंटेशन का अरेंजमेंट है, आपको कौन से प्लांट में मिलेगा? मस्टर्ड, अनियन, अरहर और कुकुम्बर। ओके, वंशिका, अनीता, दिनेश, पूजा, गौरव, अंजलि, वर्षा, अमन, कविता। मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ चुके हैं और ये बहुत ही इजी है और ये सबको पता भी है। फिर से आप एवरीवन कर रहे हो, प्राइवेटली भेजो बेटा। आंसर इसका डी आएगा, दैट इज कुकुम्बर प्लांट। क्लियर? बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर ऑलमोस्ट ठीक है, सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। Given type of the placentation is present in which plant? A option P, B option mustard, C option tomato, D option none of the above. P mustard, tomato, D none of the above. ठीक है, आरती का आंसर आ चुका है, दर्शना ने भी दे दिया है, वेरी गुड बेटा। निधि, अंजलि, ज्योति, अंकित, सुमित, दिनेश, चंचल, अमन, अंजलि, काफी बच्चे बीच में गलत भी दे रहे हैं। ये वाला जो अरेंजमेंट है बेटा, ये बेसिकली टोमेटो प्लांट का अरेंजमेंट है आपके पास, अगर आपको याद हो। कविता, वर्षा, ठीक है वर्षा बेटा, आपका आंसर ठीक है। दिस इज फॉर द टोमेटो प्लांट, ठीक है, तो डी नहीं आ सकता, सी आंसर आएगा इसका। ये चारों के चारों डायग्राम ना आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, बिल्कुल सही बेटा, एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो उसके नीचे प्लांट के नाम नहीं लिखे हुए, तो आज आपने बैठ के अच्छे से इनको प्लांट के नाम वहां पे मेंशन करने हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन